नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष का हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी चतुर्थ इकाई के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की थी और इस कालांश में हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवियों की यदि चर्चा करें तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम जिस कवि के बारे में चर्चा करना चाहेंगे और जो उचित भी है वे हैं कवि सूरदास। अब सूरदास के बारे में सबसे पहले उनके जन्म और जन्म स्थान की बात करें तो दिल्ली के निकट ही सिही के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में सूरदास जी का जन्म है 1478 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन है 1583 ईस्वी माना जाता है। ऐसा विद्वानों का मत है कि सूरदास जन्मांध थे। वे वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। यदि सूरदास की रचनाओं की बात करें तो इनकी 3 रचनाएं अत्यंत ही प्रसिद्ध है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रचना है सूर सागर। इसके अतिरिक्त सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास पहले विनय व दास्य भाव के पद लिखा करते थे, किंतु अपने गुरु वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से वे श्रीमद् भागवत की कथा का गायन है पदों में करने लगे। सूर सागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है और साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित हैं। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट भी कहते हैं। वात्सल्य का जैसा वर्णन सूर के काव्य में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सूरदास जी ब्रज भाषा के सशक्त कवि हैं। उनकी भक्ति पद्धति का जो मेरुदंड है वो पुष्टि मार्गी है। सूर की भक्ति सखा या सख्य भाव की भक्ति है। भ्रमर गीत सार सूर सागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी एवं वाग वैदज्ञ पूर्ण अंश है। सूरदास के बाद अगले कवि की बात करें तो वे हैं नंददास। नंददास की जो गणना है अष्टछाप के कवियों में की जाती है। वे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। उन्होंने ही अष्टछाप की स्थापना की। नंददास जी का जन्म है 1533 ईस्वी में शूकर क्षेत्र में रामपुर गांव में माना जाता है और इनकी मृत्यु है 1583 ईस्वी में मानसी गंगा के तट पर हुई। सूरदास जी के संपर्क में आने पर इनका जो शास्त्र मोह है वह भंग हुआ। ब्रज भाषा में सूरदास के उपरांत नंददास ही सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इन्होंने विविध शास्त्रों का भी अध्ययन किया। यदि नंददास के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो उनके प्रमुख ग्रंथों में प्रसिद्ध ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम बारखड़ी, सोदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली आदि। इनमें अनेकार्थ मंजरी और जो मान मंजरी है दोनों ही शब्दों के पर्याय कोश हैं। विरह मंजरी में श्री कृष्ण के विरह में एक ब्रजवासी की विरह दशा का भावात्मक चित्रण किया गया है। रूप मंजरी को प्रेमाख्यानक परंपरा का ग्रंथ माना गया है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखित नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसमें कवि ने लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम का समन्वय किया है। इस ग्रंथ की उत्कृष्ट शैली एवं काव्यत्व को देखकर ही नंददास के विषय में कहते हैं कि और कवि गढ़िया
नंददास जड़िया। भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है और सिद्धांत पंचाध्यायी में श्री कृष्ण की रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। नंददास की जो भाषा है, कवित्व शक्ति और जो शब्द चयन की उनकी योग्यता है वह और उनकी विद्वता उत्कृष्ट कोटि की है। नंददास के बाद कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों में अगला स्थान मीराबाई का। मीरा का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। मीरा का जन्म है 1504 ईस्वी में मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में राठौर वंशी परिवार में हुआ था और लगभग 1563 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। माता का बचपन में ही निधन होने से मीरा हैं मेड़ता में राव दूधा के पास रही, जिन्होंने उन्हें वैष्णव भक्ति के संस्कार बचपन से ही दिए थे। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ, किंतु दुर्भाग्यवश 7 वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु होने से मीरा विधवा हो गई। प्रचलित उस समय की जो कुप्रथा है सती प्रथा, और मीरा के सती नहीं होने से राज परिवार का मीरा को विरोध झेलना पड़ा। लेकिन अनेक प्रकार के विरोध और कष्टों को सहते हुए भी गिरधर गोपाल के प्रति जो मीरा की भक्ति थी वो अविचल रही। अंतिम समय में मीरा द्वारिका जाकर रणछोड़ जी के मंदिर में हैं अपना समय व्यतीत करने लगी। मीरा की जो उपासना है वो माधुर्य भाव की है। यदि मीरा की भाषा के बारे में चर्चा करें तो विद्यार्थियों, मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और उनके उल्लेखनीय रचनाओं की बात करें तो मीरा की उल्लेखनीय रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि महत्वपूर्ण है। मीरा के पदों में विद्यार्थियों आपने बसो मेरे नैनन में नंदलाल तथा विरहिणी बावरी सी भई जैसे जो प्रसिद्ध पद है मीरा द्वारा ही रचित है और जन जन में यह अत्यंत ही प्रचलित है। अगले जो कवि हैं वे हैं रस खान। रस खान का जन्म 1533 ईस्वी में माना जाता है और लगभग 1618 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ ऐसा माना जाता है। रस खान की 2 कृतियाँ उपलब्ध होती है, प्रेम वाटिका और दान लीला। प्रेम वाटिका रस खान की अंतिम कृति मानी जाती है। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित जो संकलन है वह सुजान रस खान है, जिसमें लगभग 181 सवये, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोरठे संकलित हैं। अष्टयाम नामक अन्य कृति में श्री कृष्ण की दिनचर्या और क्रीड़ाओं का वर्णन मिलता है। प्रेम वाटिका जो रचना है उसमें राधा कृष्ण को मालिन और माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। इस रचना में 53 दोहे हैं। दान जो लीला है, दान लीला केवल 11 दोहों की छोटी सी रचना है और उसमें राधा कृष्ण का संवाद है। रसखान ब्रज भाषा के मर्मज्ञ और सशक्त कवि माने जाते हैं। उन्होंने कवित सवैया शैली को अपनाया जो उनकी स्वच्छंद वृत्ति का सूचक है। इन कवियों के अलावा अन्य कवि जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं उनमें चतुर्भुज दास जी का महत्वपूर्ण स्थान है और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला आदि। इसके अलावा श्री भट्ट को भी कृष्ण काव्य का महत्वपूर्ण कवि माना जाता है और उनकी महत्वपूर्ण रचना का नाम है युगल शतक। श्री भट्ट के अतिरिक्त हरिव्यास देव और उनकी कृति महावाणी, इसके अतिरिक्त परशुराम देव जिनका प्रमुख
जिनकी प्रमुख रचना है परशुराम सागर। हित हरिवंश की रचना हित 84 और हरिराम व्यास की रचना व्यासवाणी भी महत्वपूर्ण स्थान पे है। स्वामी हरिदास भी इसी काव्य परंपरा के कवि हैं और सिद्धांत के पद और केलीमाल उनकी महत्वपूर्ण रचना है। इनके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण कवि हैं ध्रुवदास और उनके लगभग 42 ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें ब्रजलीला, हित श्रृंगार लीला, रंग विनोद लीला, दान लीला, मान लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, सिद्धांत विचार लीला आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ध्रुवदास के अतिरिक्त राम राय भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि माने गए हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आदि वाणी, गीत गोविंद भाष्य। अगले कवि हैं चंद्र गोपाल और चंद्र गोपाल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार और राधा विरह। अगले कवि हैं माधवदास माधुरी, जिनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं केली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी। अगले कवि हैं भगवत मुदित। भगवत मुदित की जो महत्वपूर्ण रचनाएं वे हैं वृंदावन शतक और रसिक अनन्यमाल। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने कृष्ण काव्य धारा के महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनके बारे में चर्चा की, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से सूरदास, नंददास, मीराबाई, रसखान, चतुर्भुज दास, श्री भट्ट, हरि व्यासदेव, परशुराम देव, हित हरिवंश, हरि राम व्यास, स्वामी हरिदास, ध्रुवदास, राम राय, चंद्र गोपाल, माधवदास माधुरी और भगवत मुदित का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के साथ आज का कालांश ही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।